नमोस्तु आचार्य जी। अब विपिन जैन मद्रास आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, शाकाहारी के लिए शाकाहारी पदार्थ से राग होता है और मांसाहारी पदार्थ से द्वेष होता है, और मांसाहारी के लिए मांसाहार से राग होता है और शाकाहार से द्वेष होता है। तो दोनों के राग और द्वेष करने में क्या समान आश्रय होता है अथवा भिन्न भिन्न? और यदि संभाव से मांसाहार का सेवन किया जाए तो क्या मांसाहार में दोष है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। राग और द्वेष तो किसी भी वस्तु से नहीं होना चाहिए, ना राग होना चाहिए और ना ही द्वेष होना चाहिए। अब रहा जीवन जीने के लिए और प्राणों की रक्षा के लिए हम कौन सी वस्तु का सेवन करें जिससे प्राणों की हमारी भी रक्षा हो और अन्य जीवों की भी रक्षा हो। यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम जो है किसी जीव को मार करके खाते हैं और हमें पता भी है कि देखो इसमें ये जीव रहा और साक्षात तड़पते हुए उसको देखा है, या लोग मारते हैं तो वो तड़पता है, इस बात को भी हम जानते हैं, और फिर भी हम बड़ी आसक्ति के साथ उसका सेवन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो नियम से बहुत बड़ा कर्म का आश्रय होगा, उसको बंद होगा और उसको भी इसी प्रकार से तड़पना पड़ेगा अनेकों भवों में। यदि अपने जीवन जीने के लिए इस प्रकार से जीवों को मार करके खाता है। कोई भी जब व्यक्ति मांसाहारी खाता है, मांसाहारी का सेवन करता है, तो वह सामने जिस जीव को खाता है तो उसके ज्ञान में रहता है कि देखो ये गाय का है, ये मुर्गे का है, ये मछली का है। वो जीव चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको भी सुख दुख होता है, ये जानता है और उसमें संभाव आ नहीं सकता है, विसंभाव ही रहेंगे, और उसको वो बड़ी आसक्ति के साथ स्वीकार करता है अपने हष्ट पुष्ट और जीवन जीने के लिए, तो निश्चित ही बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध बनता है। लेकिन जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं, जब आपके सामने वनस्पति आती है, कोई घिया तोरी कोई वस्तु ऐसी जो भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं और जिसमें जीव निकल चुका है स्वमेव, तो ऐसा जो वस्तु सामने जब आती है तो उसमें ऐसा नहीं आता है कि कोई जीव सामने का अपने को भाव पैदा हो कि उसमें कोई अपने को मछली दिख रही हो या गाय दिख रही हो, चलते फिरते जानवर दिख रहे हो, वो दिखता नहीं है ना, ऐसा अपने को अनुभव में आता है। हमको लगता है सिर्फ ये वनस्पति है जो जिसमें मांस नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है, किसी प्रकार की सप्त धातु उपधातुओं नहीं होती हैं, मात्र एक वनस्पति काय का ही शरीर होता है और उससे जो जीव चला गया है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मांस खाने का भी दोष नहीं लगता है जब हम वनस्पति सेवन करते हैं, और ना ही किसी प्रकार से जीव के मारने वाले परिणाम भी नहीं आते हैं, तो इतनी महा आसक्ति भी पैदा नहीं होती है। तो शाकाहारी जीवन में जीने वाला व्यक्ति का आश्रय और मांसाहारी वाला जो व्यक्ति है उसका आश्रय, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित ही मांसाहारी जो जीव हैं जो भोजन कर रहे हैं उनको महा आश्रय होता है, महापाप का बंध होता है, और शाकाहारी जीव हैं उनके लिए भी आश्रय होता है लेकिन बहुत नगण्य होता है उसकी अपेक्षा से। इस प्रकार से दोनों में ऐसा न समझें कि वह भी संभाव से खाए यह भी संभाव से खाए, तो दोनों का आश्रय एक सा हो या आश्रय ही न हो, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों में बहुत अंतर है। नमोस्तु आचार्य जी। रोशन लाल जैन आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने आपका पूरा तत्वार्थ सुना और उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपने तत्वार्थ पढ़ाया, हम सभी धन्य हो गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, सम्यक दर्शन एक ही चीज़ है, सम्यक दर्शन एक ही चीज़ है तो वह दो प्रकार से कैसे हो सकता, अथवा तीन प्रकार का कैसे है? जैसे अधिगम और निसर्गज, ये दो प्रकार से क्यों हो रहा है? सम्यक दर्शन तो एक ही है, अगर सम्यक दर्शन एक ही है तो एक ही प्रकार से होना चाहिए, और तीन प्रकार कैसे बनते हैं? कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य जी। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो प्रकार से है। सम्यक दर्शन तो जैसा है वैसा ही है, उसकी उत्पत्ति जो है वो दो प्रकार से आचार्यों ने कही है। एक कहा गया है अधिगमज सम्यक दर्शन, जो दूसरों के उपदेश से, जैसे गुरु आदि का उपदेश मिलता है हमें पढ़ने से या भगवान को देखने से, ये सब अधिगम सम्यक दर्शन में लेना। देशनालब्धि की प्राप्ति होना, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, जहाँ पर पर का निमित्त मिलता है उसके निमित्त से जो हमें श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है
यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग, धर्म, आत्मधर्म, तत्व। तो इस प्रकार से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप लोग आते हैं, उपदेश सुनते हैं और उपदेश सुन कर के आपको लगता है कि नहीं, हाँ सच बात है, ऐसे ही परमात्मा होते हैं, ऐसे ही निर्गुण गुरु होते हैं, ऐसे ही शास्त्र होते हैं, ऐसा ही मेरा आत्म तत्व होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार का जो विचार आपके मन में आया और श्रद्धान उत्पन्न हो गया, ये क्या हो गया? अधिगमज, जो संबोधन से आपको प्राप्त हुआ, दूसरों के ज्ञान से, मतलब पर के उपदेश से प्राप्त हुआ, वो उत्पत्ति में कारण कोई व्यक्ति बना, तो वो क्या हो गया? अधिगमज सम्यक दर्शन हो गया। निसर्ग सम्यक दर्शन जो है, निसर्ग स्वभाव से, जिसमें किसी को उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई, किसी का उपदेश नहीं मिला, लेकिन स्वभाव से ही आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, सट द्रव्य का ज्ञान हो जाए और उनके वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तत्व का निर्णय हो जाए और उसे श्रद्धान उत्पन्न हो जाए, वो निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। यद्यपि निसर्गत सम्यक दर्शन भी कभी न कभी वह अधिगमज ही रहा, वह अधिगमज रहा, किसी न किसी भाव में उसको उपदेश मिला है, लेकिन इस भाव में उसे किसी का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ और स्वभाव से ही उसे सम्यक की प्राप्ति हो जाए, तो वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? तो श्रद्धान तो दोनों का एक ही हुआ, निसर्गज वाले का भी और अधिगमज वाले का भी। अब रही 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात कहा आपने, तो प्रथमोसम और छायिक, ये 2 सम्यक दर्शन हैं। प्रथमोसम में अंतर मुहूर्तक के लिए निर्मलता रहती है और छायिक सम्यक दर्शन में अनंत काल तक उसकी निर्मलता बनी रहेगी, ऐसा सम्यक दर्शन। क्षयोपम सम्यक दर्शन जो है, जिसमें सम्यक दर्शन श्रद्धान के साथ साथ उसमें चल मल आगाड़ थोड़े बहुत जो दोष लगते रहते हैं, उस दोष के कारण उसके अंदर मलिनता उत्पन्न कभी कभी हो जाती है, चंचलता उत्पन्न हो जाती है, अस्थिरतापन उत्पन्न हो जाती है। वह जो चीज़ है उससे सम्यक दर्शन में उसके दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सम्यक प्रगति जो है वो मिथ्यात्व की जो प्रगति है उसका उदय होने के कारण। इस प्रकार से 3 प्रकार का सम्यक दर्शन बन जाता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे